अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मुझे सोच कर बताएं कि क्या कोई नंबर सिफ़र से नीचे जा सकता है। तो बिल्कुल सिफ़र से नीचे जा सकता है, जैसे कि मैं आपको एक टाइम लाइन पर शो करूँगा। गौर से देखिएगा, ये है 0 1 2 3 1 2 3। हम 0 से राइट साइड पर आए हैं तो वो सारे एक दूसरे से बढ़कर नंबर हैं, यानी वो पॉजिटिव साइन है। अगर 0 से लेफ़्ट साइड पर जाएंगे तो वो नंबर्स माइनस के होंगे। तो इन्हीं नंबर्स को हम इंटीजर्स भी कहते हैं कि 1 2 3 भी इंटीजर है, -1 2 3 भी इंटीजर है, और 0 भी इंटीजर है जो कि ना माइनस है और ना ही वो प्लस है। तो इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये देखें, आपकी है एक्सरसाइज 2.2। उसमें वो आपसे कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर्स। जो मैंने आपको इंटीजर्स दिए हुए हैं उसको असेंडिंग ऑर्डर्स में लिख दें। तो यहाँ पर देख लें, ये इंटीजर्स -7 है, ये 0 है, ये 4 है, और ये प्लस का 4 है, ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 2 है, और ये 1 है। तो इसमें जो आप न्यूमेरिकली वैल्यू देखेंगे कि माइनस में बड़ी है, न्यूमेरिकली देखें 7 जो है वो बड़ा है और न्यूमेरिकली 4 जो है वो छोटा नज़र आ रहा है, लेकिन हकीकत में 4 बड़ा है और 7 छोटा है। अगर ये माइनस के होंगे, अगर ये प्लस के होंगे तो फिर 7 बड़ा है, अगर माइनस के होंगे तो फिर जितना बड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू आपको नज़र आ रही होगी वो उतनी ही ज़्यादा छोटी कहलाएगी, ठीक है। लेकिन प्लस के वर्ड्स में ऐसा नहीं होता। आइए इसको क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, उसमें दिए हुए हैं उसने इंटीजर्स -7 0 -4 4 3 -2 और 1। तो इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर्स में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर ऐसा ऑर्डर होता है जो छोटे से बड़े की तरफ जाता है, छोटी अमाउंट से बड़ी अमाउंट की तरफ जाता है, उसको हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में हम लिखेंगे सबसे पहले इसमें सबसे छोटा, तो वो न्यूमेरिकली आपको 7 बड़ा नज़र आ रहा है, लेकिन ये -7 है, माइनस के साथ है, तो इसका मतलब है ये इन सब से छोटा है। हम -7 को पहले लिखेंगे, इसके बाद हम -4 को लिखेंगे कि -4 -7 से बड़ा है, और फिर इसके बाद हम लिखेंगे -2, ठीक है। -2 के बाद हम लिखेंगे 0। अब प्लस के साइन आने शुरू हो जाएंगे। प्लस में सबसे पहले सबसे छोटा कौन सा होगा, वो 1 है, ठीक है जी, 1। और इससे बड़ा कौन सा होगा, 3। ये देखें 3 इसमें मौजूद है। और इससे बड़ा कौन सा होगा, 4। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 है और ये भी 7 है। यहाँ पर आपका असेंडिंग ऑर्डर पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 में उसने आपको -1 -6 7 -3 0 6 और 17 दिया हुआ है, जिसको उसने कहा है असेंडिंग ऑर्डर में लिख दें। मैंने आपको बताया था असेंडिंग ऑर्डर ऐसा ऑर्डर होता है जो सबसे पहले सबसे छोटी अमाउंट लिखी जाती है, फिर उसके बाद सबसे बड़ी अमाउंट जो है वो लिखी जाती है। तो यहाँ पर देखें, आपको माइनस में सबसे पहले जो बड़ी अमाउंट नज़र आ रही होगी न्यूमेरिकली, वो एक्चुअली सबसे छोटी अमाउंट है। तो वो कौन सी आपको नज़र आ रही है, -6। ये सबसे छोटी है, -6 के बाद माइनस देखें 3 नज़र आ रहा है आपको, ठीक है जी, -3 के बाद -1, फिर आएगा 0 के बाद प्लस का 6, ठीक है जी, 6 प्लस के 6 के बाद प्लस का 7, ये बड़ा है। फिर 7 से बड़ा कौन सा है प्लस का, वो 17। कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7, और ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है।
क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अब उसने कहा है डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दें। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा क्या था, असेंडिंग ऑर्डर, यानी सबसे पहले छोटा फिर उससे बड़े से बड़ा बड़ा। अब यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है सबसे पहले हम बड़ी अमाउंट को लिखेंगे, फिर उसके बाद सबसे छोटी 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 और फिर उससे छोटी अमाउंट को लिख देंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं। इसमें उसने आपको दिया है -4, -2, 7, 16, 0 और 1। तो इसमें सबसे बड़ा जो फिगर आपको नज़र आ रहा है सबसे पहले हम वो लिखेंगे, तो वो आपको 16 नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 16 के बाद प्लस का 7 के बाद आपको 0 लिखना होगा, 0 के बाद -1, ये बड़ा है ना, -1, -4 और -2 से बड़ा है, ठीक है, इसलिए -1 पहले लिख दिया। अब -2 -4 से बड़ा है तो -2 को लिख देंगे, फिर -4 आ जाएगा। ये आपका पार्ट 1 मुकम्मल हुआ। पार्ट 2 में आपको इसने ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ दी हुई हैं, इसको उसने कहा है डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दें। डिसेंडिंग ऑर्डर, तो इसका डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले सबसे बड़ी अमाउंट लिखेंगे, वो कौन सी आपको नज़र आ रही है, 24, उसके बाद 13, फिर 8, फिर 5 के बाद 0 के बाद -10। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है राइट द एब्सोल्यूट आर न्यूमेरिकल वैल्यू, एब्सोल्यूट या न्यूमेरिकल वैल्यू लिख दें ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। जो मंदरजा झैल इंटीजर्स आपको दिए हैं उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लिख दें। तो आप हमेशा याद रखिएगा जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो 0 से प्लस में होती है, ठीक है जी, हमेशा प्लस में होगी, माइनस में नहीं होगी। ये देखें यहाँ पे माइनस दिए हुए हैं ना, -45, -209, ये माइनस में नहीं होती, ये हमेशा प्लस में होती है। तो आइए हम इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू या एब्सोल्यूट वैल्यू लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में -45 सबसे पहले वो आपको कह रहा है, पार्ट 1 है -45, इसको डोनेट करते हैं ये वाली 2 लाइनों से, ये 2 लाइनें, इसको एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा इनके अंदर लिखते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे -45, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, देखें, इसको प्लस का 45 करके लिख देंगे तो ये इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगी, ठीक है जी। अब पार्ट 2 की तरफ जानिब आते हैं कि पार्ट 2 में उसने क्या कहा है। पार्ट 2 में है 116, तो देखें 116 एज़ इट इज़ ही लिख देंगे 116, क्योंकि ये पहले ही प्लस का था, ये माइनस का नहीं है, तो ये हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी लिखी गई है। तो पार्ट 3 को हल करते हैं। पार्ट 3 में है -209, तो इसको लिखें -209, फिर इसको लिखेंगे प्लस में करके, तो सिर्फ 209 प्लस का लिख देंगे, तो ये आपका पार्ट 3 मुकम्मल हो गया। पार्ट 4 में जाते हैं। पार्ट 4 0, तो 0 को इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 0, ठीक है जी। पार्ट 5 को देखें। पार्ट 5 में उसने आपको दिया है -2813 की एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस में करके लिख देंगे 2813, ये इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हो गई। पार्ट 6 में उसने आपको दिया हुआ है -501, तो -501 को कैसे लिखेंगे हम, -501 है ना, तो इसको इन 2 लाइनों के अंदर है, तो माइनस को हम प्लस में करके लिख देंगे।
501। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर मुकम्मल हुआ, क्वेश्चन नंबर 3। और से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है अरेंज दी एब्सोल्यूट वैल्यूज़। ये जो नीचे एब्सोल्यूट वैल्यूज़ दी हुई हैं ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स, मंदरजा झैल इंटीजर्स की, इन असेंडिंग ऑर्डर, इनको असेंडिंग ऑर्डर्स में लिख दें। यानी कि इन एब्सोल्यूट, ये जो इंटीजर्स दिए हैं इनको पहले एब्सोल्यूट वैल्यू में लिखेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू में लिखने के बाद इनको हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पार्ट 1 है उसका। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, इन सब की क्या करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू बना लेंगे। तो आपको जैसे पता है कि -13 की एब्सोल्यूट क्या होगी, ओनली 13 प्लस का 13, ठीक है। और उसके बाद 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू 0 ही रहेगी, ठीक है। उसके बाद -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस का 4 हो जाएगा। उसके बाद 12 है तो 12 की एब्सोल्यूट वैल्यू 12 ही होगी। फिर 16 है, 16 की एब्सोल्यूट वैल्यू 16 ही रहेगी। उसके बाद -9 है तो -9 की एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस में आ जाएगी, तो सिर्फ 9 रह जाएगी, यानी प्लस का 9। उसके बाद 17 है तो 17 पहले ही प्लस का है, तो ये एज इट इज़ प्लस का ही रहेगा। ये हमने इसकी वैल्यूज़ लिख ली हैं। अब इनको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर्स में लिख देना है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे ASCEND, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज़। असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज़। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, 0, ठीक है। छोटे से बड़े की तरफ जाना है ना, तो 0 आ जाएगा। फिर हम लिखेंगे 4, 4 के बाद 9, 9 के बाद 12, फिर 13, फिर 16 और ये 17। यहाँ पर आपका पार्ट 1 मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 की जानब आते हैं। तो सबसे पहले उसने -18, 14, -12, -84, 44 और 48 आपको बुक में दिया हुआ है कि इसको अरेंज कर दें आप असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो सबसे पहले इनकी हम एब्सोल्यूट वैल्यू बनाएंगे। तो -18 की एब्सोल्यूट वैल्यू +18 हो जाएगा, ठीक है जी। और 14 की एब्सोल्यूट वैल्यू 14 ही रहेगी। उसके बाद -12 की एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस का 12 हो जाएगा। फिर उसके बाद -84 है तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस का 84। उसके बाद 44 है, ये पहले ही प्लस का है तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 44 ही रहेगी। उसके बाद 48 दिया हुआ है तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 48 ही रहेगी। अब हम क्या लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज़, के जो ऊपर एब्सोल्यूट वैल्यूज़ हमने बनाई हैं उनका असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले सबसे इसमें छोटी अमाउंट 12 है, ठीक है जी। 12, फिर उसके बाद 14, फिर 18, फिर 44, फिर 48 और फिर 84। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो ये देखें मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 और ये पार्ट 2 भी इसका मुकम्मल हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जी। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है अरेंज दी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। पहले हमने क्वेश्चन नंबर 4 में असेंडिंग ऑर्डर लिखा था, अब उसी को डिसेंडिंग ऑर्डर बना देना है जो उसने नीचे आपको इंटीजर्स दिए हैं। तो आइए इसका पार्ट 1 हल करते हैं। पार्ट 1 में उसने आपको 34, -9, 12, 17, -16 और
21 दिया हुआ है। इनको हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू बना लेंगे। तो 34 दिया हुआ है, तो 34 प्लस का है तो इसकी 34 ही एब्सोल्यूट वैल्यू रहेगी। फिर -9 है तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू +9 हो जाएगी। फिर 12 दिया हुआ है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 12 ही रहेगी। फिर 17 दिया हुआ है, प्लस का ही है तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 17 ही रहेगी। उसके बाद -16 है तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू +16 हो जाएगी। फिर -21 है तो इसकी प्लस का 21 हो जाएगा। ठीक है जी। अब इसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है। डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज़। तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, बड़े से छोटे की तरफ आना। तो आपने यहाँ पर देखना है जो सबसे बड़ी अमाउंट है, तो सबसे बड़ी अमाउंट 34 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 34। उसके बाद 34 से छोटा 21 और 21 के बाद 17, 17 के बाद 16, 16 के बाद छोटा कौन सा आता है 12, 12 से छोटा कौन सा है 9। ये आपका पार्ट 1 यहाँ पर मुकम्मल हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 है। इसमें उसने कहा है कि जी 109 -215 0 -85 -141 149 और 215 इसकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ बना दें और एब्सोल्यूट वैल्यू बनाने के बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दें। तो आइए हम सबसे पहले इसकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ बनाते हैं। तो एब्सोल्यूट वैल्यूज़ बनाने के लिए 109, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 109 ही रहेगी। ठीक है। उसके बाद -215 है, ये माइनस का है तो ये प्लस में लिख देंगे 215, तो ये इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बन गई। इसके बाद 0 है तो 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू 0 ही रहेगी। उसके बाद -85 है, -85 तो इसको हम प्लस में करके लिख देंगे तो ये इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बन जाएगी। ठीक है जी। -85 के बाद -41 है, 141 -141 तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस में लिख देंगे 141। ठीक है जी। तो नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो दिया है 149 तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी 149 ही होगी। इसके बाद 215 प्लस का दिया हुआ है, पहले माइनस का भी दिया था, देखा था ना ये, इसके ऊपर देखें माइनस का भी दिया हुआ है। तो 215 जो है वो 2 दफ़ा आ गया और इस दफ़ा प्लस में है तो इसको एज इट इज़ ही लिख देंगे। अब हम इसका क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। तो देखें डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज़। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, बड़े से छोटे की तरफ जाना है ना, तो वो 215 है, लेकिन 215 2 दफ़ा आया है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक है। तो 215 को हम 2 दफ़ा लिखेंगे, 215 215। इसके बाद 149, फिर 149 से छोटा कौन सा है 141, इससे छोटा 109, इससे छोटा 85 और इससे छोटा 0। इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 भी मुकम्मल हुआ और एक्सरसाइज भी आपको मैंने मुकम्मल हल कर दी है। अगर किसी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में
किसी भी किस्म का कोई डाउट है, कोई मसला है, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछें। मैं आपके तमाम सवालों के जवाब दे दूंगा ताकि आपको सही तरह से समझ लग सके और मैथ आपके लिए आसान से आसान तर होता जाए और आप इस मैथ में मुकम्मल नंबर यानी 100 में से 100 नंबर हासिल करने में कामयाब हो जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।